अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर आमिर है और मैं एज़ ए कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन DHQ हॉस्पिटल भावल नगर में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। आज का मेरा वीडियो बनाने का मकसद आप सब लोगों से क्रेनियल नर्व के एग्ज़ामिनेशन को डिस्कस करना है। देखिए, क्रेनियल नर्व का एग्ज़ामिनेशन जो है ना, वो अंडर ग्रेजुएट में भी और पोस्ट ग्रेजुएट में फ्रीक्वेंटली आस्क किया जाता है। इसमें आपको या तो एक स्पेसिफाइड कमांड मिल जाती है या आपको सारी क्रेनियल नर्व्स की एग्ज़ामिनेशन के लिए कहा जाता है। अंडर ग्रेजुएट में सारी क्रेनियल नर्व्स के भी आ जाता है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट में एक स्पेसिफाइड के एज डॉक्टर साहब असेस द थर्ड क्रेनियल नर्व ऑफ दिस पेशेंट, या बाज़ दफ़ा आपको कमांड ऐसी मिलती है कि आपको क्रेनियल नर्व का एग्ज़ामिनेशन करना पड़ता है। जैसे एक पेशेंट है, वो टोसिस के साथ आया, यूनिलेटरल या बायलेटरल टोसिस है, तो आपको कहते हैं डॉक्टर साहब सी द फेसिस एंड प्रोसीड। या एक ऐसा पेशेंट है जिसमें बेल्स पाल्सी हुई हुई है, आपको कहते हैं डॉक्टर साहब सी द फेसिस एंड प्रोसीड। या कोई ऐसा पेशेंट है जिसको बल्बर या सूडो बल्बर पॉलिसी हुई हुई है, तो आपको कमांड मिल जाती है डू द जनरल फिजिकल एंड एलिमेंट। जब आप जाते हैं उधर तो आपको पता लगता है ये तो फेशियल, ये तो क्रेनियल नर्व की इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्रेनियल नर्व का एग्जामिनेशन एग्जाम्स में आ जाता है। आज मैं आपको इसके निमोनिक्स बताऊंगा कि आपने उसको कैसे याद करना है। देखिए, जो फर्स्ट क्रेनियल नर्व है ना, ऑल्फैक्टरी, उसके एग्जामिनेशन में तो आपने पेशेंट से स्ट्रेट फारवर्ड पूछ लेना है कि आपको खुशबू या बदबू का एहसास होता है। अगर वो कहते हैं यस, तो आपको प्रोसीड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो कहते हैं नो, मुझे नहीं होता, तो फिर आपको एक नोस्ट्रल्स बंद करवा के एक जो कोई स्मेल है, कोई फ्रेगनेंट वगैरह है, वो उसके दूसरे नोस्ट्रल्स के करीब लेके आनी होती है, एक नोस्ट्रल्स को बंद करके। तो आप उससे पूछते हैं जी आपको कुछ महसूस हुआ, तो वो बताता है यस और नो में। इसी तरह दूसरा करना होता है आपने। लेकिन आमतौर पर ज़्यादातर पेशेंट जो है ना, ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व की इन्वॉल्वमेंट से लेस लाइकली आते हैं। बहुत रेयरली ऐसे होता है कि पेशेंट ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड क्रेनियल नर्व जो है, आपने उसके सेकंड एग्जामिनेशन में 4 चीज़ें करनी है। इसी तरह थर्ड क्रेनियल नर्व में भी 4 चीज़ें करनी है। इसी तरह जो 7th क्रेनियल नर्व है उसमें भी 4 चीज़ें करनी है। जो 4th और 6th है वो थर्ड के एग्जामिनेशन में आ जाएगी। जो 8th क्रेनियल नर्व है उसमें भी आपने ना उसमें 2 रिफ्लेक्सेस करवाने हैं। जो 11th क्रेनियल नर्व है उसमें भी आपने दो टेस्ट करवाने हैं, उसमें 2 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और जो 12th क्रेनियल नर्व है उसमें भी आपने 4 चीज़ें करनी है। तो ये 4 जो रूल ऑफ 4 है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे सेकंड क्रेनियल नर्व में 4 चीज़ें कौन सी है? फर्स्ट इज़ द कलर विजन, फंडोस्कोपी और पेरीमेट्री और विजुअल एक्यूटी। विजुअल फील्ड, विजुअल एक्यूटी, फंडोस्कोपी और कलर विजन, ये 4 चीज़ें आपने करनी है, ठीक है। एक एडिशनल चीज़ ये है कि इसमें लाइट रिफ्लेक्स हम करते हैं। लाइट रिफ्लेक्स जो है उसका एफरेंट जो है वो सप्लाई होता है, जो एफरेंट इसका सप्लाई होता है वो सेकंड क्रेनियल नर्व से होता है, जो इफरेंट होता है वो थर्ड क्रेनियल नर्व से होता है। ये आपके पास ऑप्शनल है, आप इसको सेकंड क्रेनियल नर्व में भी कर सकते हैं और थर्ड में भी कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास जस्टिफिकेशन है कि सर एज द एफरेंट इज सप्लाइड बाय द सेकंड क्रेनियल नर्व और इफरेंट इज सप्लाइड बाय थर्ड क्रेनियल नर्व। जो थर्ड क्रेनियल नर्व है उसमें 4 चीज़ें कौन सी करनी है? नंबर 1 इज़ द लाइट रिफ्लेक्स, नंबर 2 इज़ द अकोमोडेशन रिफ्लेक्स, नंबर 3 इज़ ऑब्जर्व द आई फाटोसिस एंड नंबर 4 इज़ द एक्स्ट्रा ओकुलर मूवमेंट। एक्स्ट्रा ओकुलर मूवमेंट में आपने 4th और 6th भी इसमें शामिल हो जाएंगी। लाइट रिफ्लेक्स के लिए वो एक तरीका है कि आपने दोनों के दरमियान पार्टीशन कर लेनी है, इधर से लाइट डालनी है और ऑब्ज़र्व करना है पीपल को कि वो कंस्ट्रिक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। डायरेक्ट भी देख लेना है और आपने इनडायरेक्ट भी देख लेना है। इस तरह आपकी थर्ड क्रेनियल नर्व कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। जो 4th और 6th होगी वो एक्स्ट्रा ओकुलर मूवमेंट आप उसकी थर्ड में भी चेक कर सकते हैं। जब आप थर्ड का एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं ना, तो एग्जामिनर आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड एक क्वेश्चन करता है, डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि अगर जो आई है वो आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड गई हुई है तो कौन सी क्रेनियल नर्व की पॉलिसी होगी। तो आप ये आपके इसी तरह आपने उसे रिफ्लेक्सली क्विकली आंसर करना है कि सर थर्ड क्रेनियल नर्व की पॉलिसी होगी, क्योंकि आपको पता है सारे जो एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स हैं उसको थर्ड क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है। जो 6th है वो लेटरल रेक्टस को सप्लाई करती है और जो 4 है वो सुपीरियर ओब्लिक। तो जो आई है वो डाउनवर्ड और लेटरली चली जाती है। इसी तरह 5th क्रेनियल नर्व में आपने 4 चीज़ें करनी है। 4 चीज़ें कौन सी है? एक तो देखना है आपने
कॉर्नियल रिफ्लेक्स या उसे कंजक्टाइवल रिफ्लेक्स भी करते हैं। कॉर्नियल रिफ्लेक्स हम आमतौर पर एग्जाम में इसलिए नहीं करते क्योंकि उससे ना कॉर्निया को इरिटेशन होती है और एग्जामिनर इसको माइंड करते हैं, इसको कंजक्टाइवल रिफ्लेक्स बोलते हैं। नंबर 2 इज़ द सेंसेशन ऑफ द फेस, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर डिवीजन। नंबर 3 इज़ जा जर्क। ये भी इस जो फोर्थ चीज़ है वो है चेक द मसल ऑफ मैस्टिकेशन। ठीक है, ये 4 चीज़ें 5th क्रेनियल नर्व में आ जाती हैं। ठीक है, और 7th क्रेनियल नर्व में आपने 4 चीज़ें ऑब्जर्व करनी होती हैं, 4 चीज़ें पेशेंट से करवानी होती है, मनूवर है, और 2 एडिशनल चीज़ें। 4 चीज़ें ऑब्जर्व कौन सी करनी होती हैं? सबसे पहले फ्रोनिंग जो फोरहेड पे होती है, और दूसरे नंबर पे ओपनिंग ऑफ आइज़, नेज़ोलेबियल फोल एंड एंगल ऑफ माउथ। ये 4 चीज़ें आपने ऑब्जर्व करनी होती है। 4 चीज़ें पेशेंट के कौन सी करवानी होती हैं? नंबर 1 इज़ द क्लोज योर आइज़, और दूसरे नंबर पे कहते हैं कि अपने मुंह में हवा भरें, दांत दिखाएं, और चौथे नंबर पे ये है ऊपर देखें ताकि फ्रोनिंग चेक हो जाए। तो जो एडिशनल टेस्ट हैं उसमें आपको पता है कि एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग इज सप्लाइड बाय द कोडा टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। तो आपने ये इसमें चेक कर रही होती है कि आपने सेंसेशन ऑफ टंग, और दूसरे नंबर पे हाइपर एक्यूसिस टेस्ट होता है एयर का, तो वो आपने इसमें फेशियल नर्व में ही करना होता है। और एंड ग्रोसोफ्रिंजियल और वागस नर्व में आपने पेशेंट से 2 टेस्ट करवाने हैं, एक आर रिफ्लेक्स और एक गैग रिफ्लेक्स। आर रिफ्लेक्स में पेशेंट्स को कहते हैं कि ओके आ, तो देर इज़ ए contraction of the posterior pharyngeal wall and soft palate that is supplied afferent by the glossopharyngeal and efferent by the vagus nerve। और होर्सनेस ऑफ वॉइस आपने स्टार्ट में चेक कर ली होती है, क्योंकि जब व्हेन यू टॉक द पेशेंट और इफ़ देर इज़ एनी होर्सनेस ऑफ द वॉइस वी कैन ईजिली अप्रिशिएट इट। एसेसरी क्रेनियल नर्व में आपने पेशेंट से 2 मनूवर करवाने हैं। एक पेशेंट को कहना है राइट देखिए और लेफ़्ट साइड का स्टेनोक्लेडोमास्टॉइड को पल्पेट करके देखना है, और दूसरा पेशेंट को कहना है कि लेफ़्ट देखे और राइट साइड का स्टेनोक्लेडोमास्टॉइड को पल्पेट करके देखना है, और दूसरा नंबर पर पेशेंट को कहना है कि वो अपने शोल्डर को ऊपर करे ऐसे करके, और आपने इसको पल्पेट करना है कि मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन है कि नहीं। ऑलवेज़ रिमेंबर कि इफ़ देर इज़ ए यूनिलेटरल 3rd और 7th क्रेनियल नर्व पाल्सी, तो आपने मोटर सिस्टम, SOMI और सेरिबेलर साइन ज़रूर करवाने हैं। इफ़ देर इज़ ए यूनिलेटरल और बाईलेटरल 7th, 9th, 10th क्रेनियल नर्व पाल्सी, देन यू सस्पेक्ट अबाउट GBS, और CVS का एग्जामिनेशन मस्ट है व्हेन यू आर सस्पेक्टिंग ए स्ट्रोक। These are all about the cranial nerves. If you like my video, kindly subscribe my channel.